नमस्कार, राम राम सा कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज रात यूएस कोर्ट का टैरिफ को लेकर एक फैसला आने वाला है और इस फैसले का असर सीधे ग्लोबल मार्केट और भारतीय बाजार पर पड़ेगा। आज बाजार में जो कंफ्यूजन और साइलेंस दिख रहा है वो इसी फैसले की वजह से है। ना तो खरीदार खुलकर आ रहे हैं और ना ही बिकवाली पूरी तरह से थमी है। अगर फैसला नेगेटिव आया तो कल यानी कि फ्राइडे को बाजार पर दबाव बन सकता है और अगर फैसला पॉजिटिव रहा तो तेज मूव भी देखने को मिल सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के अहम और मुख्य लेवल्स पे, ताकि फ्राइडे को होने वाले मूव के लिए आप तैयार रहें। अब बात ये आती है कि शाम को कितने बजे ये इसका फैसला आने वाला है यूएस कोर्ट का। वो जब भी आए मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करूंगा। सो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लें। या फिर मैं एक यूट्यूब के ऊपर एक शॉर्ट बना के भी आपको अपडेट कर दूंगा कि यूएस से जो कोर्ट का फैसला आने वाला था वो क्या रहा, पॉजिटिव रहा या नेगेटिव रहा। अब आज के बाजार को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो, कभी भी किसी भी मार्केट की भविष्यवाणी करनी हो या किसी भी चीज़ की भविष्यवाणी करनी होती है तो हमें उसका पिछला रिकॉर्ड हमेशा देखना पड़ता है। हम पिछला रिकॉर्ड देख के ही आगे का रास्ता बता सकते हैं कि ये क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। देखिए दोस्तों, निफ्टी की अगर बात करें तो आज लो पॉइंट ये था, ओपनिंग में गई ऊपर की तरफ और ये जो टॉप लेवल था ना, यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गई। ठीक है, एक ही कैंडल ऊपर गई, सबको ट्रैप किया, फिर नीचे आ गई। नीचे कहां तक आई, जो ये था ना अंदर का स्ट्रक्चर, यहां तक नीचे आई और यहीं से पंप होके फिर से ऊपर चली गई। ऊपर कहां तक गई, देखो यहां पे सबको ट्रैप किया और ये जो टॉप लेवल थे ना यहां तक गई और यहीं से फिर लटकना चालू किया, लगातार लटकते लटकते नीचे आ गई। ये लो भी तोड़ दिया, ये लो भी तोड़ दिया और ये जो लो था लास्ट डे का लो, ये लास्ट डे का लो था दोस्तों। ठीक है, इसको आके इसने यहाँ पे टैप कर लिया। मैंने आपको जो कल लेवल बताए थे वो क्या बताए थे, एक बार अगर आपने गौर से वीडियो देखा होगा तो मैंने कल ऊपर की तरफ आपको बताया था 25,800। बीच में नो ट्रेड वाले जोन तो मैंने बताए थे, लेकिन टॉप लेवल 25,800, बॉटम लेवल मेरा था 25,600। आज आप देखेंगे ये थोड़ा लेवल चूक गया है, टॉप लेवल थोड़ा सा चूका है 10-5 पॉइंट से, लेकिन 600 को आज मार्केट ने 2 बार टैप किया है और बहुत प्यार से टैप किया है मार्केट ने। ठीक है, सो हमारे लिए अब जो मेजर लेवल निकल के आते हैं वो कौन कौन से हैं निफ्टी में, हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो न्यूज आने वाली है ना टैरिफ को लेकर, ये टैरिफ की न्यूज केवल भारतीय बाजार को ही नहीं, ये पूरे बाजार को तहस नहस कर रखी है। आप देखिए, हम निफ्टी में लगभग 66 पॉइंट माइनस में क्लोज हुए हैं, सेंसेक्स में लगभग हम 244 पॉइंट माइनस में क्लोज हो रहे हैं। वहीं निफ्टी बैंक में हम केवल 1.35 मतलब बराबर में ही क्लोज हैं, जहां से शुरू वहीं से खत्म। वहां पे डाउ जोन्स, एसएनपी, नैस्डैक सभी देखो इस वक्त लगभग नेगेटिव में ही है। सो ये टैरिफ की न्यूज केवल हमारे देश में ही हड़कंप नहीं मचा रखा है, इसने तो लगभग पूरे ग्लोबल मार्केट में ही हड़कंप मचा रखा है। अब गौर करने वाली बात यह है कि निफ्टी में हमारे अगले लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, निफ्टी मंथ के टाइम फ्रेम पे अलग लेवल दिखा रही है, डे टाइम फ्रेम पे अलग लेवल दिखा रही है और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो अलग लेवल दिखा रही है। अभी मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूं तो यहाँ पे निफ्टी में देखो एक आपको हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो हो सकता है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक बार जैसे 600 ब्रेक हो, एक बहुत तगड़े मूव के साथ नीचे की तरफ चला जाए। तो हमें किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको लेवल्स ऑन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर मेरी निफ्टी मुझे ओपनिंग मेरी रेंज में दे जाए, रेंज कौन सी डिसाइड की है मैंने, 25,648 से लेकर 25,716, इस रेंज में अगर ओपनिंग दे जाती है तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाऊंगा यहाँ पे काम करने से। यानी कि मैं इसको मान के चल रहा हूँ नो ट्रेड जोन, इसमें काम नहीं करना है। कैसे नहीं करना है, देखो यहाँ पे फंसी हुई है, ये इसी तरह से फ्लक्चुएशन करती रहेगी इसमें। हालांकि ये लेवल लगभग आपके मान के चलिए 650 से लेके 716, 60 पॉइंट की एक रेंज है। लेकिन 60 पॉइंट में अगर मार्केट फंसा हुआ है तो इस पर काम करना बहुत टफ होता है। सो अगर मान के चलो ये तेजी कर लेती है, क्योंकि देखो क्या होता है ना, मार्केट यहाँ से आया, एक यहाँ पे गिरा, वापस उठा और यहीं से अगर डब्लू पैटर्न बनाता हुआ निकलता है तो इसको क्या करना होगा, 25,716 इस लेवल को ऊपर जाके टेस्ट करना होगा। टेस्ट करके फिर ही निकलेगा।
तो फिर हमारे लिए जो पहला लेवल मिलेगा वो 25,758 का मिल सकता है। यहाँ से मार्केट निकलेगा, अब निकलने के बाद में हो सकता है फिर थोड़ा नीचे आए एंड देन फिर ऊपर जाए, तो ऊपर जाएगा तो हमें जो अगला लेवल मिलेगा वो मिलेगा 25,788। ठीक है, 25,788। यहाँ से हो सकता है मार्केट एक बार नीचे आए 758 तक और फिर वापस उठ के ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ अगर फिर जाता है तो 25,825 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अंतिम लेवल मेरा 25,897 का है फिलहाल। सो ये तो थोड़ा दूर का लेवल है अभी, क्योंकि माहौल जो है ना अभी मार्केट में तेजी का नहीं है, नरमी का है। नरमी जानते हो ना आप, मतलब थोड़ा सा मंदी का माहौल है, सेंटिमेंट जो है वो डाउन के हैं। बहुत सारे लोगों ने कॉल होल्ड किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने पुट होल्ड किया हुआ है। आपने जो भी किया हुआ हो, देखो अभी बाजार उथल पुथल में ही चल रहा है, सेंटिमेंट नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि यूएस ने क्या बोला है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उनके ऊपर मैं 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाऊंगा। तो ये भी मार्केट इसको भी थोड़ा नेगेटिव मान के चल रहा है। वहीं अभी थोड़ी ग्लोबल मार्केट में भी अगर हम देखें तो उथल पुथल तो मची हुई है। सो डर का माहौल है और इस डर के माहौल में मार्केट कभी कभी अच्छे से फिसल जाता है नीचे। तो अभी ये मार्केट कहाँ तक फिसल सकता है और नीचे, तो इंट्राडे के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ये केवल फ्राइडे के लिए कि फ्राइडे को मार्केट में क्या क्या संभावनाएं नजर आ रही है। ठीक है, कल की तो छुट्टी है, 15 की तो छुट्टी रहेगी, अब मार्केट खुलेगा सीधा 16 को। ठीक है, सो देखिए 25,648, 26,648 नहीं है भाई, 25,648 ये मेरा एक लेवल है। अगर कल इसका ब्रेकडाउन हो गया, अब ब्रेकडाउन में दो प्रॉब्लम आती है। एक हो सकता है कि ये डायरेक्ट 25,600, फिर 26,000 लिख रहा हूँ, क्या है मार्केट 26,000 जाएगा क्या भाई? ऐसे क्यों लिख रहा हूँ मैं बार बार, टेक्निकल ग्लिच हो रहा है मेरे अंदर दिमाग में 25,600। ठीक है, कल हो सकता है मार्केट 25,600 पे भी ओपनिंग दे दे, वो डिपेंड करेगा यूएस कोर्ट के फैसले पे। और इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लेना प्लीज, टेलीग्राम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। सो कल मान के चलो 648 से नीचे चला तो 25,600 तक मार्केट आ सकता है। इन केस मान के चलो 600 पे ही ओपनिंग देगा तो फिर क्या करें? देखो 600 पे ओपनिंग देता है तो ये लेवल एज ए सपोर्ट और 48 वाला लेवल एज ए रेजिस्टेंस, बस इतना ही तो फर्क आता है। और होता क्या है भाई, ऊपर नीचे कहीं पर भी जाए, अगर लेवल टू लेवल मार्केट चल रहा है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। एक डायरेक्शन में चलना बड़ा मुश्किल होता है मार्केट का, कोई 100 दिन में एक दिन ऐसा हो जाता है कि मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर जाए, वरना ये ऊपर नीचे दोनों तरफ लेवल लेके ही चलता है। तो हमें भी ऐसे मतलब ढीठ बन के नहीं बैठना है, नकटे बन के नहीं बैठना है कि भाई ऊपर के लेवल बता दिए तो ऊपर ही चलना है, नीचे के लेवल बता दिए तो नीचे ही चलना है। ड्यूअल डायरेक्शन रखनी है, हम सब इंट्राडे ट्रेडर्स हैं तो हमें उस हिसाब से ड्यूअल डायरेक्शन लेके चलनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगर 600 का लेवल ब्रेक कर जाता है तो फिर अगला लेवल कौन सा होगा। देखो अगर 600 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 25,530 का लेवल मेरे लिए अहम लेवल होगा। ये मेरे लिए अभी तक मेजर सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। कौन सा भाई? ये वाला लेवल 25,530। इन केस 25,530 टूटता है तो धीरे धीरे मार्केट हो सकता है 500 तक आए। ठीक है, 30 पॉइंट में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, यहाँ धीरे धीरे आएगा। फिर यहां से नीचे अगर टूटा तो फिर 25,476 और ये लेवल तो अंतिम लेवल मान के चल रहा हूं, ये टूट गया तो एक बहुत भारी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है 25,323 तक। ये एक अहम लेवल होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पीओआई बैठा है, पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे एक हाईएस्ट पीओआई बैठा हुआ है फिलहाल। और सेंटिमेंट मैं आपको फिर बता दूं, मार्केट के मुझे नेगेटिव लग रहे हैं। इन लेवल्स के ऊपर आप नजर बना के रखें। अगर बात करें आज की एक्सपायरी की, आज जो एक्सपायरी हुई उसमें अगर हम बात करें जीरो हीरो की, तो जीरो हीरो का लो पॉइंट था आज 4 और टॉप पॉइंट था शायद 47 या 43, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, टेलीग्राम पे देख लेना एक बार, उस पर वो मैसेज पड़ा अभी भी ऐसे कैसे। सो कल अगर बैंक निफ्टी में हम देखें तो बैंक निफ्टी में क्या सीन नजर आते हैं भाई। देखो बैंक निफ्टी का सिनेरियो ऐसा है कि इसको फंसा रखा है एचडीएफसी और आईसीआई, ये दो बैंक इसको फंसा रखे हैं, बहुत बुरी तरह से फंसा रखे हैं। आज एचडीएफसी सपोर्ट कर रहा था तो आईसीआई नहीं कर रहा था, आईसीआई कर रहा था तो एचडीएफसी नहीं कर रहा था, बहुत दुविधा में है बेचारी बैंक निफ्टी। सो कल अगर बैंक निफ्टी 59,626 के लेवल को अगर तोड़ के ऊपर चली जाए तो मेरे लिए पहला जो लेवल बनेगा इसमें 59,713 का, दूसरा लेवल बनेगा 59,797 का, तीसरा लेवल बनेगा 59,996 का। ठीक है दोस्तों, ये अपसाइड के लेवल थे। बात करें डाउन साइड में, अगर
59,546 ये लेवल का अगर ब्रेकडाउन दिखा देती है निफ्टी बैंक, तो फिर नीचे आने चाहिएगी 59,489 तक, ठीक है, 79 तक, माफी चाहता हूं। और अगर यहां से नीचे टूटी तो 59,399, और इसके भी नीचे गई तो 59,321। ये मेरे लिए अहम लेवल होने वाले हैं निफ्टी बैंक में। आज की ज्ञान की बात अगर मैं आपको बोलूं दोस्तों, तो सेंसेक्स में आज बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किया भी होगा, पता नहीं नफा रहा नुकसान रहा, जो भी रहा, मैं तो इस वीडियो को आपको एजुकेशनल की दृष्टि से बना रहा हूँ, एजुकेशन की दृष्टि से देखें, रियल ट्रेड ना करें, जो भी है पेपर ट्रेड करें, ठीक है, और प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों आप लोग एक ज्ञान की बात बताऊं मैं आपको, आप आज मेरे को बहुत सारे लोगों ने किया कि सर 70 के माइनस चल रहा है, 91 के माइनस चल रहा है, ठीक है भाई, इतना अगर आपके पास में धन है तो आप लोग रिस्क एक्सपायरी वाली जगह ना लें, ठीक है। बैंक में प्लान करें, बैंक निफ्टी, क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है, भले ही कम ले लो, हरियाली कम ले लो, लेकिन हरियाली लो। मेरे कहने का मतलब ये, मेरा उद्देश्य ऐसे नहीं है कि मैं आपको मतलब किसी के खिलाफ ऐसे बोल रहा हूँ कि यार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं रोक नहीं रहा हूँ, मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। मेरे पास अगर इतना धन हो तो मैं इधर उधर नहीं उलझूँ एक्सपायरी वाली जगह, जहाँ पे प्रीमियम ही शून्य हो जाए, जहाँ पे मुझे नुकसान हो जाए, मैं बैंक में उलझूँ जहाँ पे कम से कम ले दे के 1 महीने का चांस तो मुझे मिलता है, घूम फिर के चांस बन जाता है। थोड़ा कम कर लें लेकिन हरियाली तो देखे कम से कम। सो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक्सपायरी पे हमेशा कम काम करना चाहिए। तो अगर कल सेंसेक्स 83,518 ये एक लेवल है, इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हो गया तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा, और पहला लेवल जाएगा 83,735, ठीक है। यहां से अगर मार्केट उठा तो फिर लेवल जा सकता है हमारा 83,965। आप इसको 84,000 भी बोल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये 84,000 का लेवल टूट गया तो फिर 84,241 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। आज जब मैं लाइव में था तो किसी ने कमेंट किया कि सर गिरते मार्केट में आपने तेजी के लिए कैसे बोल दिया। ये देखो यहां से मार्केट गिरा था, तो जब ये गिर रहा था तो आपने तेजी कैसे बोल दी कि तेजी हो जाएगी यहां से। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, देखो मार्केट में ये था हाईएस्ट पीओआई, मतलब लास्ट लेवल था इसका, इससे नीचे मार्केट गया तो खेल खत्म समझो आप। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टैप भी किया, ऊपर गया एंड देन फिर लटका, लटकने के बाद में तुरंत यहाँ पे न्यूट्रल कैंडल बना दी। तो साइकोलॉजी ये कहती है, मैं आप केवल साइकोलॉजी की बात बता रहा हूँ, साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर कोई भी एक ऐसा लेवल है जहां पे लोगों को ये लगे, ज्यादातर लोगों को ये लगे कि हाँ मार्केट यहां से गया, तो फिर गया खाई में, मतलब किनारे पे खड़ा हो और जरा सा धक्का लग गया तो गया भाई खाई में, ऐसा लगे। मैं रियलिटी नहीं बता रहा हूं, केवल हमें महसूस हो, और उस दिन अगर एक्सपायरी भी हो तो मार्केट के चांसेस होते हैं कि वो आपको बेवकूफ बना के वापस रिटर्न मार जाए। और आज ऐसा ही हुआ, आप देख सकते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर गिर रहा है तो ये एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुक करेगा, मतलब शॉर्ट कवर करेगा, और अगर तेजी कर रहा है तो उस दिन प्रॉफिट बुक करेगा, तो उस दिन नीचे आएगा। ऐसा होता है अक्सर 3 PM के आसपास ये चीजें देखने को मिल जाती है, मतलब 2 बजे बाद ये घटना कभी भी हो सकती है। सो मैंने शायद ऊपर के लेवल बता दिए, नीचे के लेवल नहीं बताए। सेंसेक्स में मैं बता देता हूं, अगर 83,300 अगर 83,349 का लेवल अगर यहां से गिरना शुरू हुआ बाजार, तो फिर 83,214, और यहां से भी नीचे आया, 214 से भी नीचे आया, तो फिर 83,061 का लेवल, उसके बाद में 82,864, इसके बाद में गिर गया ना मार्केट, तो रोकने वाला नहीं मिलेगा इसको कोई। फिर 82,500 और फिर 82,000 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। सो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा हाइप भी कर देना, और हो सके तो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।